हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। सो माई नेम इज़ पयोजा एंड आई लव साड़ीज, आई लव हैंडलूम्स, आई लव हैंड क्राफ्टेड क्लोथ्स इन एनी मैनर, चाहे वो साड़ीज हो, दुपट्टे हो या फिर सूट्स हो। पर जब मैं ये शॉपिंग करने जाती थी तो आई रियलाइज कि बहुत सारे फेक्स अवेलेबल है मार्केट में, और बेचने वालों को या तो नॉलेज नहीं है या वो जानबूझकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो क्योंकि मुझे पहनना पसंद है, मुझे खरीदना भी बहुत पसंद है, और जगहों पे जा करके डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट ब्रांडेड स्टोर्स में, एग्जीबिशंस में, हर जगह जा करके मुझे खरीदना और आप लोगों को दिखाना भी बहुत पसंद है। पर क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है और सबके लिए इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जाकर खरीद सको, एंड ऑल्सो कई लोग मेट्रो सिटीज में नहीं रहते, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में रहते हैं, आपके छोटे शहरों में। मैं भी एक छोटे शहर पटना से आती हूँ जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टोर्स नहीं है, या बहुत एग्जीबिशंस भी अगर लगते हैं तो कलेक्शन बहुत डिफरेंट होता है बाकी शहरों के कंपैरिजन में। तो वहां पे रेस्क्यू करने आता है मिंत्रा, नायका फैशन, आजियो या कोई भी इस तरह के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये मैंने टोटल अराउंड 15-17 साड़ीज मैंने ऑर्डर करी हैं मिंत्रा से। मैं ऑर्डर करती रहती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं कि मिंत्रा से मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस तरह की साड़ियाँ आती है, किस कॉस्ट में आती हैं, कितना % डिस्काउंट होता है, और एक रिलेटिव आपको मैं एनालिसिस भी देती हूँ कि मार्केट में यही साड़ी अगर मैं खरीदने जाऊंगी या एग्जीबिशंस में मैं ये साड़ी फिजिकली खरीदने जाऊंगी तो मुझे कितने की आएगी, क्वालिटी में क्या फर्क है, ये प्योर है या फिर प्योर एज एन हैंडलूम है या फिर ये पावर लूम है, पावर लूम के हिसाब से कॉस्ट इसका वाजिब है या नहीं है, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग इजी हो सके। देखकर आपको पता चल जाए कि इसका क्या होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है प्रोडक्ट वैसा बिल्कुल नहीं आता है। शायद कॉटन सिल्क लिखा होगा पर जो डिलीवर होगा वो टिश्यू होगा। मेरे साथ ये हुआ है अभी इसी कलेक्शन में। एंड कई बार ऐसा होगा पैठनी लिखा होगा पर वो एक्चुअली बनारसी साड़ी। लेबरिंग में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और कभी कभी जैसे मेरे साथ आज हुआ है, मैंने प्रोडक्ट कुछ और ऑर्डर किया था पर कुछ और ही प्रोडक्ट आ गया है, पर जो चेंज प्रोडक्ट आया है मुझे वो ज्यादा पसंद आ रहा है जो ओरिजिनल था शायद उससे। पर सबसे इंपॉर्टेंट साड़ियों में होता है जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं उसके फैब्रिक का, क्योंकि करीब 5.5 मीटर की साड़ी होती है तो मेजॉरिटी उसमें फैब्रिक का कॉस्ट होता है, या उसके ऊपर कोई अगर वर्क किया है तो उसका कॉस्ट होगा या वीव का कॉस्ट होगा। तो वो कॉस्ट जस्टिफाइड है या नहीं है, वो पहनने लायक है या नहीं है, टच एंड फील कैसा है, प्लीट्स उसकी बनेंगी या नहीं, साड़ी संभलेगी या नहीं, मैं वो सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। अगर ये वीडियो शूट करते वक्त बहुत लंबा हो जाता है तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 15 to 17 साड़ीज का एक साथ रिव्यू करना इज नॉट इजी। कुछ साड़ियां मैंने अपने पापा मम्मी को दिखाया है बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स। येस, माय फादर इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट। उसकी स्टोरी आप किसी और वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मैंने कई सारे वीडियोस अपने बारे में डाले हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या फिर हाइप करें, और कॉमेंट करके बताएं आपको क्या लगा मेरा जो ये मिंत्रा के साड़ीज का प्रोडक्ट साड़ी रिव्यू है, ये रिव्यू आपको कैसा लगा। एंड इसमें से जो साड़ीज मैं रख रही हूँ मैं वो भी बता दूंगी आपको स्क्रीन पे, और जो साड़ीज मैं रिटर्न कर रही हूँ मैं वो भी बता दूंगी आपको। तो अगर मैंने कोई गलती करी है या कोई ऐसी साड़ी है जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, या कोई ऐसी है जो मेरे को रखनी चाहिए थी और मैंने वापस कर दिया, आप मेरे को बताना, फिर उसके बाद मैं उसको ऑर्डर कर लूंगी एंड मैं पहन के स्टाइल करके अलॉन्ग विद ज्वेलरी एंड मेकअप आई विल शो इट टू यू गाइज। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप बने रहना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट साड़ी। तो गाइज हमें हमारे सेटअप को थोड़ा चेंज करना पड़ा है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है एक साड़ी की खूबसूरती को एक छोटे से फ्रेम में दिखाना ताकि उसको जस्टिस मिल पाए। ये मैंने जामदानी साड़ी ऑर्डर करी थी। जामदानी बंगाल की बहुत फेमस साड़ी होती है। अभी दुर्गा पूजा का टाइम था तो मैंने सोचा ऑर्डर करूं, पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक वाइट कलर की साड़ी ऑर्डर करी थी जिसमें गोल्ड था, और ये मल्टी कलर आया है जिसमें कि रेड, ग्रीन एंड येलो के भी शेड्स हैं वाइट के साथ साथ। साड़ी ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि ये वो साड़ी नहीं थी जो मैंने ऑर्डर किया था। इसके बॉर्डर में भी टेम्पल है और इसका डिस्क्रिप्शन भी परफेक्ट था, प्योर कॉटन लिखा था और प्योर कॉटन साड़ी आई। ये एक
प्योर हैंड वोवन जामदानी साड़ी है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये वाइट प्योर वाइट का नहीं होता, अगर ये सही साड़ी आई होती, मैं इसको 110% रखती। अभी भी इसकी खूबसूरती देख करके मेरे को लग रहा था रख लूँ ना रखूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्योर कॉटन साड़ी है, बिल्कुल ही परफेक्ट समर्स के लिए और स्पेशली दुर्गा पूजों के लिए। मतलब और कॉस्ट भी इसका ज़्यादा नहीं है। जिस ब्रांड से मैंने ऑर्डर किया था उस ब्रांड का नाम है देश विदेश। तो कई बार क्या होता है ना कि ब्रांड के नाम से ही पता चल जाता है कि जब ये ब्रांड बंगाली है तो पक्का साड़ी भी अच्छी आएगी। पता नहीं क्यों यार उन्होंने गलत साड़ी भेज दी, मेरा तो बड़ा ही मूड ऑफ हो रहा है। पर ये साड़ी भी बेहद खूबसूरत है। आप देखेंगे कि मैं ना आपको कई बार साड़ियों को फोल्ड करते हुए भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब साड़ी खुलती है ना और साड़ी को फोल्ड करते हैं तो साड़ी के फैब्रिक, उसके ऑथेंटिसिटी और काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पता चलता है। तो आपको बिल्कुल ऐसी फील आएगी जैसे कि आप किसी स्टोर में ही जाकर ख़रीद रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी साड़ी जो मैंने ऑर्डर करी, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ अ कलर कॉम्बिनेशन जो मैं बहुत सारे दुकानों में, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे एग्जिबिशंस में ढूंढ चुकी हूँ पर मुझे नहीं मिला है। शॉकिंग नियॉन पिंक इसका बॉर्डर है, नियॉन रानी पिंक है। बॉडी इसका बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक है, सामन पिंक है। इतने सारे पिंक होते हैं यार, आप लोग ठीक ठीक लगा लो। पर आप फ़ोटो देखिएगा, फ़ोटो कुछ और है, आँचल इसका यहाँ पे कुछ और है। आँचल पूरा डार्क पिंक कलर का है लेकिन यहाँ पे स्ट्राइप्ड आँचल है। तो मुझे ये लगा कि गड़बड़ है, फ़ोटो में कुछ और है, यहाँ कुछ और है। बट अगेन मुझे स्ट्राइप से प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप साड़ी देखिए, इसके जो गोल्डन बूटे हैं वो धारी धारी लाइन से ना जॉइन हो रहे हैं। मैंने पलट कर देखा, ऐसा कोई थ्रेड है ही नहीं कि उसकी परछाई ऐसे आगे से दिखे। तो वो पता नहीं कैसे वो वीविंग में से आ रहा था। तो ये इसको साड़ी के लैंग्वेज में एक डिफेक्ट मानते हैं। ये करेक्ट नहीं है, ये परछाई नहीं आनी चाहिए जब धागा नहीं है तो। बट अगर आप कहीं ऐसी जगह पहनते हैं जहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता और बस साड़ी की खूबसूरती देखने से मतलब है, तो आप वहाँ पहन सकते हैं। पल्लू की साइड भी देखिए कि कैसे वहाँ पे टैसल बना रखे हैं। ये बहुत ही फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा वाला आर्टिफिशियल सिल्क था, सॉफ्ट वाला आर्टिफिशियल सिल्क था। मेरा बहुत मन था रखने का, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाती हूँ और मैं थोड़े अच्छे अच्छे जगहों पे ही रियल लाइफ में साड़ियाँ पहन कर जाती हूँ, या तो मैं वीडियो के लिए पहनती हूँ या तो मैं बाहर ऐसे पार्टी फंक्शन में जाती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे ये साड़ी सही नहीं लगी। और वीडियो में अगर पहनना है तो उसके लिए तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, तो मैंने नहीं रखा। ये तीसरी साड़ी जो है ये एक बनारसी खड्डी साड़ी का डिज़ाइन है, बट ये एक्चुअली में एक सिल्क की साड़ी है। ये खड्डी जॉर्जेट फैब्रिक नहीं है। लाइट में मैं इसको कैसे भी करके रख रही थी ना, इसका सही तरीके से कलर कॉम्बिनेशन, बूटे का डिज़ाइन नहीं आ पा रहा था कैमरा में। लाइट से रिफ्लेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा था इसका जरी, पर इसका जरी भी बहुत सॉफ्ट था। और इसका जो फैब्रिक था, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही एकदम सॉफ्टेस्ट वाला सिल्क था आर्टिफिशियल सिल्क ही, पर हार्ड भी नहीं था, सॉफ्ट भी नहीं था, बीच बीच का था। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जस्टिस दे रहा था कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने फैब्रिक और कॉस्ट को। इसका जो लेबलिंग हो रखी थी वो बनारसी की ही थी और बनारसी साड़ी ही आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे था, एग्जैक्ट कोई डिफरेंस नहीं था। और यूजुअली मैं ना ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप साड़ी लेते, मैंने अभी जितनी भी साड़ीज़ ली है सबके लेबल में क्लियर लिखा है कि वो मैन्युफैक्चर्ड इन सूरत है। ठीक है, तो सूरत इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पावरलूम टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी साड़ियाँ जो सूरत में बन रही हैं, चाहे वो बनारसी है, चाहे वो साउथ सिल्क है, चाहे वो कोई भी है वो आर्टिफिशियली। अब आप देखिए, मैं जब इसको फोल्ड कर रही हूँ, मैंने स्पेशली जानबूझ करके सारे रॉ क्लिप्स रखे हैं, कुछ भी मैंने एडिट आउट नहीं किया है, ताकि मैं जो बोल रही हूँ
उससे तो आपको पता चले ही कि साड़ी कैसी है, बट आप खुद भी अपने एक्सपीरियंस से, मेरा तो शायद कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा साड़ियों पहनने का जो आपका एक्सपीरियंस होगा, तो उससे आप पता कर सके कि साड़ी एक्चुअली कैसी है। ये साड़ी पूरे हॉल का मेरे को बहुत सुंदर लगा, पर सिर्फ दूर से देखने पे, जब आप मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, साड़ी का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल वैसे ही पैठनी साड़ी है, महाराष्ट्रियन पैठनी है ये, पर ये पावर लूम की साड़ी है। दिस इज़ नॉट हैंडलूम ऑफ कोर्स, ये सूरत में बनी है, पर ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ना, वो ग्रीन वाला रोज़, वो ना पास से देखने पे बहुत ही डिजिटल प्रिंट जैसा लग रहा था। तो डिजिटल प्रिंट जैसा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप साड़ियाँ खरीदे भी, नकली भी खरीदे, तो कम से कम असली जैसी दिखे तो सही। पर ये कलर ऐसा है ना, कभी भी आप कंफ्यूज हो, कोई भी ओकेजन हो, कहीं भी जाना हो, ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, कुछ भी इवेंट हो, रानी पिंक साड़ी विल नेवर एवर डिसअपॉइंट यू। हमेशा ये आपको जस्टिस देगा आपके मेकअप के साथ, आपके स्किन टोन के साथ। हमारे जो इंडियन स्किन टोन्स होते हैं ना, उस पर रानी पिंक तो ऐसे खिल के और निखर के आता है कि क्या ही बोलूँ। ये इसका ब्लाउज़ का पार्ट है, इसका सिल्क जो था बड़ा ही सॉफ्ट था, लेकिन ना इसका फैब्रिक मोटा था, मतलब जैसे कोई बहुत ही फाइन क्वालिटी का बेड कवर हो, या जो पतले वाला बेड कवर होता है ना, वो कैसे गप्स मोटा होता है उसका, पर पतला होता है, ये वैसी साड़ी थी। तो पहनने को आप वैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन जैसे जहाँ आपका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है ना, जहाँ पे कि क्राउड बड़ा ही पैसे वाला है, या बहुत अच्छे घर घराने के लोग हैं, या आपकी फैमिली उस तरह की है जहाँ पे नॉलेज बहुत है साड़ियों की, तो वहाँ मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप ये साड़ी पहने। या अगर आपका स्टेचर एक माँ वाला है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये साड़ी पहने। बट अगर आप एक यंग लड़की हैं, आपको फेयरवेल में पहनना है, पार्टी में पहनना है, एनुअल फंक्शन में पहनना है, या आप एक टीचर हैं, आपको स्कूल में पहनना है, या फिर आपको कहीं ऐसे ही कैजुअली बस पहन कर जाना है, आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपको ऑफिस में जाना है पहनकर, तो उसके लिए ये साड़ी परफेक्ट है। क्योंकि वहाँ पे ना आपका इतना फैमिली रेप्यूटेशन वगैरह की वो बात नहीं होती है। पर जैसे अगर आपको फैमिली की तरफ से आप अगर कहीं जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये ख़रीदें। पर फिर भी आप मेरी बातों को क्यों मानेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट सारे कस्टमर्स होते हैं आज के ज़माने में, आप ऑर्डर करके देख लीजिए कि आपके ऊपर कैसी लगती है, फैब्रिक आपको कैसा लगता है, क्योंकि हर इंसान का ना एक्सपीरियंस अलग होता है। देखिए, जब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये साड़ी कितने इजीली फ़ोल्ड हो जा रही है। अच्छा, ये साड़ीज़ जो मैं मिंत्रा से ऑर्डर कर रही हूँ, आप वो देख रहे हैं, मुझे अभी नहीं पता कि मैं कौन सी रख रही हूँ और कौन सी रिटर्न कर रही हूँ, इसीलिए मैं हर साड़ी को बिल्कुल वैसे ही फ़ोल्ड कर रही हूँ जैसी वो आई थी। और ये देखिए, मैंने अपनी ड्रेस पे पीछे सेफ्टी पिन लगाया हुआ है, ये भी दिख रहा है क्योंकि ना मेरा वेट लॉस हुआ है। पर ना मेरे पास बहुत सारे बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, ये ड्रेस जो मैंने पहना है वीडियो में, ये मैंने सरोजनी से लिया था आज से 3-4 साल पहले, सिर्फ 400 रुपये का। पर मुझे ना पता नहीं क्यों पैसों का बड़ा लगता है कि पैसे ना कभी भी वेस्ट नहीं होने चाहिए, चाहे वो 400 रुपये हो, चाहे वो 4000 रुपये हो। पैसों की वैल्यू हमेशा ना बनाए रखनी चाहिए, तभी पैसे हमारी वैल्यू करेंगे और हमारे पास आएंगे। तो ये ड्रेस मेरे को बहुत बड़ा हो रहा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं टेलर के पास जाकर इसको ऑल्टर करवा पाऊँ अपने साइज़ में। तो मैंने पीछे सेफ्टी पिन लगा लिया वीडियो के लिए कि चलो वीडियो में तो मेरा काम बन ही जाएगा। और ये ड्रेस ना मैंने आज तक सिर्फ 2 बार पहना है, तीसरी बार मैं अब ये वीडियो में पहन रही हूँ। मेरा ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता, तो ज़्यादा इतना तैयार श्यार मैं हो नहीं पाती हूँ, बस वीडियो वगैरह के लिए ही मैं तैयार श्यार होती हूँ। तो कपड़े क्यों ही वेस्ट करूँ मैं, इसीलिए मैंने सेफ्टी पिन लगाकर पहन लिया। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा, आप भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपके बाल लंबे और आपने बाल खोल लिए, तब तो सेफ्टी पिन छुप भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पर वीडियो में क्या है ना, स्पेशली मेरे वीडियो में कुछ भी नहीं छुपता, हर चीज़ दिख ही जाती है। और मुझे ये चीज़ सही भी लगता है कि भाई पता चलना चाहिए, मैं एक आम लड़की हूँ, हम आम लोग जो होते हैं, हम इसी तरह से थोड़ा कहीं इधर जुगाड़ किया, उधर पिन लगाया, इधर टाके लगाए और कपड़े पहनते हैं। हाँ, ऐसे इस तरह से भी कपड़े पहनते हैं और अच्छे भी तरीके से पहनते हैं, महंगे ब्रांडेड ख़रीद के हर तरीके से पहनते, बस खूबसूरत होने चाहिए। तो ये साड़ी बड़ा मन था
पैठनी का मेरा मेरा बड़ा शौक़ है एक पैठनी ख़रीदने का। पर इस बार तो मैं ख़रीद पाई या नहीं ख़रीद पाई आपको वीडियो के एंड में ही जाकर पता चलेगा। मैंने बहुत सारी पैठनी ऑर्डर करी थी, ये तो सिर्फ उसमें से एक है। ऊपर से पैठनी में अगर तोता बन जाए, पैरट इज़ अ वेरी फेमस मोटिव जो स्पेशली पैठनीज़ का सिग्नेचर है। बाकी साड़ियों में बाकी के बर्ड्स होते हैं, हर स्टेट का ना उस स्टेट के कल्चर और ज्योग्राफी के हिसाब से खासियत होती है। ये साड़ी मेरे को इतना सुंदर लगा था, इतना सुंदर लगा था। स्पेशली मेरे को ना ये थोड़ा बंगाली स्टाइल साड़ी लगा था कि दुर्गा पूजा के लिए सही रहेगा। मैं बिहारी हूँ ना, तो मेरे में दुर्गा पूजा ही मनाते हैं और अष्टमी, नवमी, दशमी 3 आउटफिट तो चाहिए ही होते हैं। पर मेरे को ये लगा इसके ना इतने बड़े बड़े जो डिज़ाइंस हैं सोना रूपा में, सोना रूपा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गोल्ड जरी और सिल्वर जरी दोनों एक साथ है। सोना हो गया गोल्ड जरी और रूपा हो गया सिल्वर जरी। तो ये भी ना बड़ा यूनिक होता है। लिखा था कि ये बनारसी साड़ी है, पर ये बनारसी मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था। ऑफ कोर्स पावर लूम है, अब वो तो कुछ भी बोल सकते। सिल्क इसका बहुत अच्छा फ़ाइन क्वालिटी का पतला वाला आर्टिफिशियल सिल्क था, पर इतने फ़ाइन क्वालिटी का था कि कोई अगर एक्सपीरियंस्ड इंसान ना हो तो बहुत ईज़िली धोखा खा सकता है कि ये ओरिजिनल सिल्क है। पर क्योंकि मैंने तो टैग पढ़ा था कि ये सूरत का है, इसलिए मुझे पता था कि ये आर्टिफिशियल सिल्क है। अब क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मैंने वेट लॉस काफ़ी किया है, लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल पतली वाले जोन में नहीं आती हूँ। ठीक ठाक हूँ मैं, ना मैं मोटी हूँ और ना मैं पतली हूँ, मैं बीच की हूँ। तो अगर मैं बड़े बूटे पहनती हूँ या बड़े डिज़ाइंस की अगर साड़ी या आउटफिट पहनूंगी ना, तो मैं बहुत बल्की और भारी और बहुत मोटी लगूंगी। जितनी हूँ उसकी डबल लगूंगी बेसिकली। तो इसीलिए ना मैंने ये साड़ी नहीं रखी, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। और मुझे लगा कि अगर ये छोटे बूटे में होता तो ज़्यादा सुंदर लगता। अगर आप बहुत ही पतले हैं, आपका बॉडी फ्रेम थोड़ा लीन है, स्लिम है, तो आप ज़रूर ये साड़ी ऑर्डर करें, अपने ऊपर रख कर देखें। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस, आपके चॉइस, आपके प्रेफरेंस मेरे से थोड़े से फ़र्क आए उसमें। तो आप खुद ऑर्डर करिए, आप खुद पहन कर देखिए और फिर आप रिटर्न करिए। मैंने तो रिटर्न की काफ़ी साड़ियाँ। ऑफ कोर्स 17 साड़ी खरीदी है, 17 साड़ियाँ थोड़ी रखूँगी मैंने तो बस कुछ साड़ियाँ रखी है। मेजॉरिटी साड़ियाँ मैंने रिटर्न करी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। ये साड़ी बहुत स्पेशल थी, बहुत ही स्पेशल। मुझे ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत पसंद है और एक फैब्रिक आता है जिमी चू, जो ऑर्गेन्जा प्लस टिश्यू का होता है। ये जिमी चू से मिलता जुलता टाइप का था। ऑर्गेन्जा ना थोड़ा शिमर वाला था, पर इसका शिमर ना वीडियो में आ नहीं पाया है। मशीन एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी सीक्वेंस की और स्कैलप बॉर्डर था चारों तरफ। बेहद खूबसूरत साड़ी और परफेक्ट थी ये दिवाली पार्टीज़ के लिए या दिवाली के लिए या दिवाली के पहले के जो भी आपके फंक्शंस होते हैं ना उसके लिए, या फिर फेयरवेल के लिए। मेरी एक कज़न है जिसका ना अभी कॉलेज का फेयरवेल होगा इस साल। मैंने तो अपनी बहन को भी ये सजेस्ट किया कि अगर वो चाहे तो वो ये साड़ी ज़रूर से ऑर्डर करके ख़रीदे। अब क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है और सूरत में बना है, तो ऑफ़ कोर्स ये जो नॉर्मल ऑर्गेन्जा होता है ना, वो इससे ना 5% ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये थोड़ा सा स्टिफ था, लेकिन फिर भी जिस कॉस्ट पे बिना कहीं बाहर गए फिरे घर पे बैठे बैठे जो ये मिला है, उस हिसाब से मुझे तो ये परफेक्ट लगा कि भाई सस्ता, सुंदर, टिकाऊ।